भारत और अमेरिका ने मंगलवार को 31 MQ-9B आर्म्स ड्रोन की डील साइन कर दी है। ये डील करीब $3.5 बिलियन की है। MQ-9B हाई लैटिट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस आर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी ये लंबे वक्त तक हवा में रह सकता है और हाई एल्टीट्यूड में काम कर सकता है और ये रिमोटली ऑपरेट भी होता है। बता दें, इस डील में ड्रोन के साथ 170 AGM 114R हेलफायर मिसाइलें, 16 M36E9 हेलफायर कैप्टिव एयर ट्रेनिंग मिसाइलें, 310 GBU 390B लेजर स्मॉल डायमीटर बम और 8 GBU 390B गाइडेड टेस्टेड व्हीकल भी शामिल हैं। 31 MQ-9B ड्रोन में भारतीय नौसेना के लिए 15 सी गार्डियंस और भारतीय सेना और एयरफोर्स के लिए 8 स्काई गार्डियंस शामिल हैं। इस डील को पिछले हफ्ते ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अपनी मंजूरी दी है। इन एडवांस UAV से भारत की इंटेलिजेंस, निगरानी और टोही क्षमताओं में बढ़ोतरी मिलेगी। नेवी को 15 सी गार्डियन मिलने पर इंडियन ओशन रीजन में निगरानी मजबूत होगी। इंडियन ओशन रीजन यानी हिंद महासागर रीजन की जिम्मेदारी नेवी के पास है। भारत की साइज से करीब 3 गुना बड़े हिंद महासागर रीजन पर निगरानी रखना एक चुनौती भरा टास्क है, क्योंकि ईस्ट कोस्ट से करीब 5000 किलोमीटर आगे तक तो वेस्ट कोस्ट से करीब 8000 किलोमीटर आगे तक की पूरी निगरानी करनी होती है। वहीं इस डील से भारत में एक ग्लोबल रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल फैसिलिटी बनाना भी शामिल है। अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स भारत में ये फैसिलिटी बनाएगी, जिससे भारत की स्वदेशी इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जनरल एटॉमिक्स के मुताबिक MQ-9B ड्रोन प्रति घंटे 20% खर्च पर बड़े मानवयुक्त एयरक्राफ्ट की 80% कैपेबिलिटी देगा। ये ड्रोन 40 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और हर मौसम में भी ये पूरी क्षमता से काम कर सकता है। वहीं इंडियन नेवी 2020 से MQ-9A यानी प्रीडेटर का इस्तेमाल कर रही है। ये लीज पर लिए गए हैं। पिछले महीने ही एक प्रीडेटर ड्रोन को चेन्नई के तट पर समुद्र में तकनीकी विफलता कारण आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। 31 Predator drones have been cleared by the CCS, and which would include 16 for land use and 15 for the maritime use, which is largely the naval use. These are very capable platforms with large endurance, and therefore they will help us tremendously in keeping our area of interest and area of responsibility under surveillance, so that we can know who is doing what and why. And that is very important, because that is the start point for any naval action, and we would like to ensure that as far as part of the overall maritime security, the Indian Navy is fully aware of what is happening in our area of interest. Video Desk, NBT Online.